नमस्कार मित्रों, रामचरितमानस में एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करवाया है। मेरे लिए यह कोई विशेष वृत्तांत नहीं है, लेकिन YouTube पर मैं देख रहा हूँ इसके बारे में अनेकों प्रश्न लोगों के मन में हैं कि रामचंद्र जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश क्यों करवाया। और इस प्रश्न का कारण शायद कारण भी नहीं पता होगा कि इस प्रश्न का कारण क्या है। मैं आपको आज बताता हूँ इस प्रश्न का कारण क्या है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण अपनी पत्नी को किसी दूसरे के पास कैसे भेज सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। तुलसीदास ने इतनी मर्यादाएं इसमें निर्मित कर दी हैं कि यदि कहीं कोई मर्यादा भ्रमवश भी टूटती लगती है तो लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है और लोगों ने यह पूछना प्रारंभ कर दिया कि सीता जी ने राम को, सीता हरण से पूर्व की कथा है ये, कि राम को अग्नि के पास क्यों भेजा। मेरे लिए तो अब जो लोग मेरी वीडियो भी देख चुके हैं, जिन लोगों ने मेरी वीडियो राम तत्व के बारे में देखी हैं, उन लोगों के लिए भी तो ये सामान्य बात है। लेकिन जो लोग सीता, अब इसका महत्व क्या है, मर्यादा क्या है इसमें। हमारे ग्रंथों में, सनातन धर्म में मर्यादा है कि किसी भी स्त्री को या किसी भी पुरुष को किसी भी दूसरे की स्त्री को स्पर्श करना वर्जित है। तो इस मर्यादा के अनुसार सीता जी राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श या अग्नि में प्रवेश कैसे कर सकती हैं। अग्नि तो एक देवता है। तो इसमें प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अभी 2-3 दिनों में मैंने इसके बारे में बहुत सी कथाएं YouTube के माध्यम से सुनी और मुझे नहीं लगा कि किसी को भी इस वृत्तांत का पूर्ण संतोषजनक उत्तर मिला होगा, कम से कम YouTube के माध्यम से। अब पहले इसकी मर्यादा जान लेते हैं कि प्रश्न उठने का कारण क्या है। जब सीता जी की शादी हो रही थी और भगवान जनक जी ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया था, तो तुलसीदास जी ने लिखा था, रही जात मर्यादा ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा जो है वो समाप्त हो गई। यानी कि हमारे सनातन धर्म में विवाह योग्य पुत्री को भी स्पर्श करना वर्जित है। तो इस कारण यह प्रश्न उठा। आप लोग पहले ये समझ लीजिए प्रश्न क्यों उठा। प्रश्न इसलिए उठा कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी स्त्री का पुरुष को और पुरुष द्वारा स्त्री को स्पर्श करना वर्जित है। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को अग्निदेव के पास क्यों भेज दिया, प्रश्न यह उठा यहाँ पर। अब इससे पहले रामचंद्र जी कहते क्या हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रिया यानी कि सीता जी, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ और इसलिए आप अग्नि में वास कीजिए। यानी कि अब जो मैं कुछ करूँगा वह लीला होगी। मेरा जो तात्विक रूप है, रामचंद्र जी का तात्विक रूप क्या है। जो लोग हमारी पहले की वीडियो देख चुके हैं वो जानते हैं राम का तात्विक रूप है ही अग्नि है।
राम का जब तात्विक रूप अग्नि है, राम ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर के अवतार हैं, विष्णु के अवतार के रूप में वो आते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है। ईश्वर को इस सृष्टि में यदि आना होगा तो वह विष्णु के माध्यम से ही आ सकता है, इसलिए विष्णु के अवतार के रूप में भगवान राम आते हैं। तो राम है ईश्वर, और ईश्वर का एक अवतार आपने सृष्टि के प्रारंभ में देखा हुआ है, शिवलिंग के रूप में जब ईश्वर ने प्रकट हुए थे। तो ईश्वर जब प्रकट होता है, ईश्वर जब रूप धारण करते हैं, कम से कम हमारे ब्रह्मांड में जब धारण किया था सृष्टि के प्रारंभ में, तो शिवलिंग के रूप में अग्नि ज्वाला माला के रूप में किया था, वह रूप भी अग्नि का था। तो ईश्वर जो है वो अग्नि का रूप धारण करने वाले हैं, यानी कि अग्नि हैं। और जब अग्नि तात्विक रूप से विलग होकर नर रूप में कुछ लीला करना चाहते हैं, तो वह अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को अपने उसी तात्विक रूप में प्रवेश करवाएंगे, उसी के पास रखेंगे। अग्नि और राम दो अलग अलग तत्व नहीं हैं, राम ही अग्नि है और अग्नि ही राम है। क्योंकि वह नरलीला करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीता जी को अपने से दूर कहानी में हटा दिया। उन्होंने इस कहानी में सीता जी को, असली सीता जी को दूर हटा दिया। लेकिन सीता जी दूर हटती कहाँ? अगर सीता जी दूर हट जाएंगी तो मालूम है क्या प्रभाव होगा? ये भी आज एक रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ। यदि सीता जी राम से विलग हो गईं तो रामचंद्र जी अदृश्य हो जाते हैं, और रामचंद्र जी जब अदृश्य हो जाएंगे तो उनकी कथा कैसे पूर्ण होगी? इसलिए उनको छाया रूप में, उनका प्रतिबिंब रूप में, उनकी नकल के रूप में सीता जी को नर रूप में भी रखा गया, ताकि उनका अस्तित्व, उनका रूप जो है वो प्रकट बना रहे। पत्नी के बगैर पति का रूप जो है वो नहीं होता। तो सीता जी को रामचंद्र जी ने अग्नि में प्रवेश इसलिए करवाया क्योंकि अग्नि भी स्वयं वही है। अग्नि कोई दूसरा देवता नहीं है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युज्यम होतारम रत्नधातमम। वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र जो है वो अग्निदेव के हैं, और अग्निदेव की प्रशंसा में ही नेति नेति कहा गया है। तो अग्निदेव वेदों में जो वर्णन है तात्विक, उसमें अग्निदेव के रूप में रामचंद्र जी को वर्णित किया गया है। पुराणों में शिवलिंग के रूप में राम को वर्णित किया गया है। शिवलिंग भी राम का ही रूप है। शिव को और राम को अलग अलग नहीं जानना चाहिए। मैं इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा फिर। तो रामचंद्र जी ने अग्नि के पास भेजा, लेकिन अग्नि कोई दूसरा तत्व नहीं है। राम तत्व अग्नि है और अग्नि राम है। इसलिए सीता जी ने बगैर किसी संशय के, बगैर किसी देर किए हुए अग्नि में प्रवेश कर गईं। उन्हें तनिक भी शंका समाधान करने या कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो रामचंद्र जी स्वयं अग्नि हैं, जैसा कि मैंने अपने काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। तो मेरे लिए ये कोई रोमांचकारी विषय नहीं रह गया है। लेकिन आप लोगों की, अब चूँकि मेरी वीडियो सभी लोगों तक तो पहुँच नहीं पाती है, तो जिन लोगों तक पहुँच पाती है उन लोगों तक नए नए विषयों के माध्यम से पहुँचाने की प्रयास करता हूँ। आप लोग सहयोग मेरा कीजिए,
ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए, बड़ा हो जाए और मेरी बातें काफ़ी लोगों तक पहुंच जाए। इसके लिए सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें, और दूसरा उसके बाद में लाइक कर दीजिए। उसके बाद में जय श्री राम कमेंट लिख दीजिए। जिनको भी ये लगे कि रामचंद्र जी का तात्विक स्वरूप ही अग्नि था, इसलिए सीता जी रामचंद्र जी के कहने पर अग्नि में प्रवेश कर गईं बगैर किसी असमंजस के, तो वह जय श्री राम लिख दे, सीताराम लिख दे। कमेंट में जो लोग सीताराम लिख देंगे, मैं समझूंगा कि उनको हमारी बात, हमारा संदेश, हमारा अध्ययन पसंद आया। मेरी प्रशंसा कोई करने की आवश्यकता नहीं है, सीताराम की प्रशंसा कीजिए। तो उसके बाद में भी यदि आपको लगे कि हाँ ये बात तो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें या अपने मित्रों से बांटें, अपने परिवार में अपनी पत्नी से, अपने पति से और अपने बच्चों से। बच्चों को आप अच्छी चीज़ें नहीं दोगे तो वो गलत चीज़ें तो देखेंगे ही देखेंगे, उनका समय तो कुछ ना कुछ देखने में जाएगा ही जाएगा। तो बच्चों को आप हमारी या इसी तरीके की अन्य वीडियो शेयर करके उनके पास तक भेजें। हो सकता है वो शुरू में आपकी भेजी हुई वीडियो ना देखें, लेकिन आप उनसे पूछिए मैंने एक वीडियो भेजी थी, वो क्या देखी तुमने? बोले नहीं देखी। वो बोले कहना देखो। तो वो इस तरह से अच्छी चीज़ें देखने के अभ्यस्त होंगे, और अगर अच्छी चीज़ें वो नहीं देखेंगे तो बुरी चीज़ें तो उनके पास तक आएंगी आएंगी। ये तो प्रकृति का नियम है। तो रामचंद्र जी ने सीता जी को अग्नि में निवास करने के लिए कहा सीता हरण से पूर्व, क्योंकि अग्नि रामचंद्र जी ही हैं, लेकिन वो उनका तात्विक रूप है और यहाँ पर यह नर लीला करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने तात्विक स्वरूप में, अभी तक भी उनका तात्विक स्वरूप, ये कहानी की बात अलग है, लेकिन तात्विक स्वरूप उनका रहा है। किष्किंधा कांड में, अन्य कांड में तो सारे ऋषि मुनियों ने उनकी इतनी स्तुति की है कि अगर वो उनका तात्विक रूप ना जानते तो इतनी स्तुति कैसे करते हैं कि क्षत्रिय का तो इतना सम्मान नहीं करते वो लोग। तो अब वो नरलीला करना चाहते हैं। उसके बाद वन में तो उन्होंने अपना सात्विक रूप सबको दिखाया, प्रकट किया। तो अब नरलीला करना चाहते हैं, रावण को मारना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे तात्विक स्वरूप में आप आ जाइए, तात्विक स्वरूप में निवास कीजिए और बस जय सीताराम कहिए और मगन रहिए। आप बताइए।